जहाँ भगवान शिव ने 13,000 योग मुद्राएं निकाली, वहीं भगवान बुद्ध ने भी बहुत सारी ऐसी मुद्राएं निकाली जो मनुष्य को अध्यात्म के केंद्र में, अध्यात्म की गहराई के अंदर और मन के परे जाने के लिए सक्षम है। आज हम ऐसी ही भगवान बुद्ध से संबंधित एक ऐसी मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी हिंदी में स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि वो मुद्रा भगवान बुद्ध ने परफॉर्म क्यों करी, किन क्षणों में करी और किस प्रकार करी। वो मुद्रा अधिकतर आपको भगवान बुद्ध की फ़ोटोज़ में, स्टैचूज़ में देखने को प्रायः मिलती है। तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित एक ऐसी विशेष मुद्रा। सबसे पहले गुरु पूजा। ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, आज की मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। जी हाँ, भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसे हम भूमि मुद्रा भी कहते हैं, भगवान बुद्ध की बहुत फेमस मुद्रा है ये। यदि आपको गया जी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वहाँ पे भी आपको भगवान बुद्ध एक ऐसी ही मूर्ति के अंदर इसी मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देंगे। और यह मुद्रा बेसिकली वहीं पर ही परफॉर्म करी थी भगवान बुद्ध ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा है ये। भूमि स्पर्श मुद्रा की कहानी और महत्व। भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा उनकी जीवन यात्रा की महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी हुई है। यह मुद्रा भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति संबोधि के समय की है, जो उन्होंने बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। जहाँ पे वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, वहीं से वो गौतम से बुद्ध बने। बुद्ध अर्थात जिसको बोध हो गया हो, उसको बोध कहा जाता है। तो कहानी की क्या कहती है? जब सिद्धार्थ गौतम बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे, उनके सामने अनेक बाधाएं आई, भिन्न भिन्न प्रकार की। उनमें से सबसे बड़ी बाधा थी मार। आध्यात्मिक बाधाओं के प्रतीक मार को एक आसुरी प्रवृत्ति का भी एक रूप दर्शाया गया है। मार ने भगवान बुद्ध की ध्यान की साधना तोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने अपने सैनिक भेजे, भयानक दृश्य दिखाए, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के ज्ञान के ऊपर भी सवाल उठाया। मार ने पूछा, तुम कौन हो जो इस स्थान पर ज्ञान प्राप्त करने का दावा प्राप्त कर रहे हो? तुम्हारा इसके लिए क्या अधिकार है? ये प्रश्न तब उस राक्षस असुर रूपी उस भाव की तरफ से आया। भाव को हम यहाँ पे असुर शक्ति का एक आसुरी प्रतीक हम लोग कह सकते हैं। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तब यह भाव आया। यह भाव जनरली आता है जब आप प्रकृति के परे जाते हैं, तो एक बार प्रकृति किसी न किसी रूप में हमारे अंदर जो छुपी हुई इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उसका एक रूप ले लेती है। तब भगवान बुद्ध ने बड़े ही शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपनी दाहिने हाथ की उंगली से पृथ्वी को स्पर्श किया। और कहा जाता है कि पृथ्वी देवी ने प्रकट होकर साक्षी कहा कि सिद्धार्थ ने अनेक जन्मों तक सत्य और धर्म के लिए कार्य किया है, वह इस ज्ञान के पूर्ण अधिकारी हैं। इस घटना के बाद वो असुर मार पराजित हुआ और भगवान बुद्ध को कहते हैं ज्ञान निर्वाण कंप्लीटली वहीं पे प्राप्त हुआ उसी समय। लेकिन ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी को अगर हम इस माध्यम से समझे कि इच्छाएं आई, इच्छाओं ने स्वयं क्या प्रमाण है, तब उन्होंने भगवान बुद्ध ने जैसे ही अपनी एक उंगली को स्पर्श किया, दाहिने हाथ की आकाश तत्व वाली मुद्रा को नीचे स्पर्श किया कि ये भूमि मेरा प्रमाण है, ये समस्त भूमि मेरा प्रमाण है कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका हूँ। यहाँ पे भूमि स्पर्श का अर्थ समझना पड़ेगा। भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध ने दाहिने हाथ को घुटने के पास ले जाकर भूमि को छूते हैं और बायां हाथ गोद में रखा हुआ है। ये मुद्रा बहुत सारे कई गहरे प्रतीकों को दर्शाती है। सबसे पहला साक्ष्य का प्रतीक। यह मुद्रा भगवान बुद्ध के सत्य और धर्म के अधिकार को दर्शाती है। दूसरा विनम्रता और स्थिरता। भूमि को छूना यह बताता है कि उन्होंने स्थिरता, दृढ़ता और अपने प्रयासों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। पृथ्वी का आह्वान। यह बात
इसका प्रतीक है कि भगवान बुद्ध ने अपने कर्मों और सत्य की शक्ति से पृथ्वी को साक्षी बनाया। दैट मीन्स एवरीथिंग इज एनर्जी। अपनी एनर्जी को पृथ्वी के साथ कनेक्ट किया भगवान बुद्ध ने। और अंत में इस मुद्रा का अर्थ निकलता है अहंकार पर विजय। मार के प्रतीकात्मक प्रश्न को भगवान बुद्ध ने अहंकार रहित उत्तर देकर शांत किया। दैट मीन्स अगर हम किसी एक बहुत विशेष स्टेज को प्राप्त हो जाते हैं, अनेकों सिद्धियां आ जाती हैं, तो उसके बाद भी अहंकार ना आना। जैसा कि आजकल छोटे मोटे गुरु समाज के अंदर जो फैले हैं, छोटी सी सिद्धि आने पर अहंकार से भर जाते हैं। वहीं भगवान बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे, एक ऐसी परमात्मा के अंदर मर्ज हो चुके थे कि सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी उन्होंने अहंकार का लेश मात्र भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और इसी भूमि स्पर्श मुद्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है? जागरूकता। ये मुद्रा ध्यान और आत्म जागरण के महत्व को दर्शाती है। धैर्य और आत्मविश्वास सिखाती है। हमें सिखाती है कि सच्चे प्रयास और आत्मविश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अंत में धर्म और कर्म का महत्व। ये मुद्रा हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखने और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती है। भूमि स्पर्श मुद्रा भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें आत्मशुद्धि, दृढ़ता और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो ये थी हमारी भूमि स्पर्श मुद्रा की स्टोरी कि ये भूमि स्पर्श मुद्रा कैसे प्रकट हुई, भगवान बुद्ध ने किन क्षणों में प्रकट किया, किस प्रकार प्रकट किया, और इस भूमि मुद्रा का तात्पर्य क्या है हमारे जीवन में। बहुत सुंदर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए सो दैट कि नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे को एक मोटिवेशन देता है कि आप लोगों के बीच आपका ये हिमांशु योग मुद्रा टीचर, मेडिटेशन टीचर, रेकी मास्टर अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए, जिससे आपका, मेरा और पूरे समाज का एक आध्यात्मिक उत्थान हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा सबका कल्याण करें। शिवोम शिवोम शिवोम।